नमस्कार, ओम शांति दोस्तों। स्वागत है प्रजातंत्र से राजतंत्र श्रृंखला के चौथे एपिसोड में। आज का एपिसोड सुसज्जित होगा 3 विषयों से। पहला, सतयुग त्रेता की राजाई की विशेषताएं। दूसरा, सतयुग त्रेता की राजाई और उत्तराधिकारी। तीसरा विषय है सतयुग त्रेता का राजतंत्र और द्वापर कलयुग का राजतंत्र। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पहले विषय से, सतयुग त्रेता की राजाई की विशेषताएं। इसमें हम जानेंगे सतयुग त्रेता की राजाई के ताज, तिलक और तख्त के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सतयुग त्रेता में सबको 2 ताज होंगे, एक लाइट का और दूसरा रतन जड़ित ताज, अर्थात एक शक्ति और संपन्नता का प्रतीक होगा और दूसरा पवित्रता और दिव्य गुणों एवं शक्तियों की धारणा का प्रतीक, अर्थात धर्म सत्ता का प्रतीक। ये ताज राजा प्रजा दोनों को होते हैं, परंतु दोनों में अंतर अवश्य होता है। एक धर्म एक राज्य होता है, अर्थात सब में एकता होती है। धर्म सत्ता और राज सत्ता एक के ही हाथों में होती है, श्रद्धा और भावना के आधार पर चलती है। राजा प्रजा दोनों में पवित्रता का बल होता है, इसलिए दोनों सुख शांति संपन्न होते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या होते हैं। स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार होते हैं, इसलिए राजा रानी दोनों साथ साथ राज सिंहासन पर बैठते हैं। राजा की सतो प्रधान बुद्धि होती है और वह राजाई परमात्मा की श्रीमत पर स्थापन होती है, इसलिए मंत्री आदि राय लेने की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ राजा को कोई सलाहकार या वजीर नहीं होते हैं। पवित्रता का बल होता है, इसलिए जन्म भी योग बल से होता है, विकार से नहीं, इसलिए वह दुनिया स्वर्ग कहलाती है। सतयुग त्रेता में राजा प्रजा में पवित्रता का बल भी होता है तो शारीरिक बल भी होता है, और सभी धन धान्य से भी संपन्न होने से दोनों को 2 ताज होते हैं। भले ही राजा और प्रजा के ताज में अंतर अवश्य होता है। अभी कलयुग के अंत में भी राजस्थान में कई राजाइयों में राजा और प्रजा दोनों जो पगड़ी बांधते थे उसमें कुछ समानता होती थी, जिसके आधार पर उनकी पहचान होती थी कि यह किस क्षेत्र का व्यक्ति है, अर्थात किस राजाई से संबंधित है। सतयुग त्रेता की राजाई में कभी युद्ध आदि नहीं होता है, क्योंकि वहाँ सभी राजा प्रजा संपन्न और संतुष्ट होते हैं। राजा प्रजा का पिता पुत्र के समान परस्पर प्रेम होता है, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा भावना होती है, सबके परस्पर मधुर संबंध होते हैं। सतयुग त्रेता की राजाई की स्थापना ज्ञान युग की पढ़ाई के आधार पर होती है, परंतु सतयुग की राजाई में ज्ञान स्पष्ट नहीं होता है। 11/8/2010 के साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य हैं, जिसमें बाबा कहते हैं, छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाते हैं तो उनके पास जाते नहीं हैं। तुम भी बेहद के बाप के बने हो तो कोई को देखना भी पसंद नहीं आएगा। जानते हो, वह हमको डबल सिर ताज राजाओं का राजा बनाते हैं। लाइट का ताज है मन मनाभव से और रतन जड़ित ताज है मध्याजी भव से मिलता है। 26/6/2010 के साकार बाबा के महावाक्य हैं, जिसमें बाबा कहते हैं, अभी तुम डबल सिर ताज राजाएं बनते हो। डबल ताज के लिए पवित्रता जरूर चाहिए। इस विकारी दुनिया को छोड़ना है। यहाँ विकारी कोई आकर बैठ ना सके। अगर बिगर बताए बैठ जाते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। चालाकी यहाँ चल ना सके। बाप भल देखे ना देखे, खुद ही पापात्मा बन पड़ते हैं। तुम देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते वेश्यालय में आ पड़े हैं। अभी बाप फिर से तुमको शिवालय में ले जाते हैं। मैं परम आत्मा ज्ञान का सागर हूँ। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम होती है। तुम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हो, तो तुमको इस पढ़ाई का कितना नशा होना चाहिए, तुम्हारी बातचीत में कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। 17/6/2010 के साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य हैं, जिसमें बाबा कहते हैं, सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस यह सारा नाटक भारत पर ही बना हुआ है। भारत अभी रंक भिखारी है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है।
सतयुग में इसी भारत में डबल सिरताज महाराजा महारानी का राज्य था। प्रश्न है, सेकंड में सारा ड्रामा कैसे बुद्धि में आ जाएगा? संकल्प करते ही झाड़ त्रिमूर्ति चक्र बुद्धि के सामने आ जाता है, जिससे सेकंड में सारा ज्ञान बुद्धि में इमर्ज हो जाता है। 14/6/2010 के साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य हैं, जिसमें बाबा कहते हैं, मैं तुमको अपने से भी ऊंच डबल सिर ताज बनाता हूँ। लाइट का ताज मिलता है याद से, और 84 के चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुमको रतन जड़ित ताज मिलता है। अभी तुम पराए राज्य में हो। तुम गुप्त में अपनी राजाई स्थापन कर रहे हो। बाबा भी गुप्त आया हुआ है। 5/5/2010 के साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य हैं, जिसमें बाबा कहते हैं, यह पढ़ाई पढ़ना गोया अपने को आपे ही राज तिलक देना। तुम यहाँ आए ही हो पढ़ने के लिए। तुम बच्चों को बाप का सपूत बच्चा बनकर दिखाना है। बाबा का नाम बाला करना है। तुमको बाप का मददगार बनना है। बाप के मददगार सो अपने मददगार बन भारत पर अपना राज्य करेंगे। यह सब मकान आदि बनाने का हुनर संस्कार सब साथ चलते हैं। यह साइंस के संस्कार भी साथ चलेंगे। सतयुग में राजा रानी भी होंगे तो मकान आदि बनाने वाले भी होंगे। मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ अर्थात ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करता हूँ। यह मेरा मुकर्रर तन है। यह सब ड्रामा में नूंद है। अभी कोई मर जाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। तुमको ड्रामा की समझानी कितनी मिलती है, परंतु सब समझेंगे नंबरवार। तुम जानते हो, हम डबल सिर ताज थे, फिर सिंगल ताज वाले बने, अभी फिर 9 ताज बने हैं। जैसा कर्म वैसा फल कहा जाता है। सतयुग में ऐसा नहीं कहेंगे। दूसरा विषय है सतयुग त्रेता की राजाई और उत्तराधिकारी। सतयुग त्रेता में हर राजा को एक पुत्र और एक पुत्री होती है, इसलिए किसी राजा को अपने उत्तराधिकारी की चिंता नहीं होती है और ना ही उत्तराधिकारी के लिए परस्पर किसी प्रकार की मारामारी होती है, और ना ही राजा को अपना उत्तराधिकारी चुनने अर्थात युवराज, जिसे क्राउन प्रिंस भी कहा जाता है, नियुक्त करने की आवश्यकता होती है। हो सकता है कि सतो प्रधानता की कलाएं कम होने से त्रेता के अंत में किसी राजा के 2 पुत्र भी होते हों, परंतु उनमें उत्तराधिकारी के लिए मारामारी नहीं होती है। वहाँ स्थान आदि की कमी नहीं होती है, इसलिए दोनों मिलकर दूसरी राजाई स्थापन कर लेते हैं और दोनों ही परस्पर प्रेम से रहते हैं। शायद इसी आधार पर सतयुग में जो 8 राजाइयाँ चलती हैं, वे त्रेता में 12 हो जाती हैं। 22/5/2010 में साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य हैं, जिसमें बाबा कहते हैं, मुक्ति धाम को शांति धाम कहा जाता है। जीवन मुक्ति धाम को सुख धाम या सतयुग कहा जाता है। यह है दुख धाम। यहाँ दुख का बंधन है। अभी हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। जगत अम्बा नंबर 1 जाती है, हमको उनको फॉलो करना है। अभी जो बच्चे माता पिता की दिल पर चढ़ते हैं, वे ही भविष्य में ताज तख्त नशीन बनते हैं। तीसरा विषय है सतयुग त्रेता का राजतंत्र और द्वापर कलयुग का राजतंत्र। इसमें हम जानेंगे द्वापर कलयुग के राजतंत्र का विधि विधान नियम सिद्धांत। सतयुग त्रेता में राजा प्रजा सबको 2 ताज होते हैं, परंतु द्वापर से पवित्रता का ताज गिर जाता है और राजा को केवल शक्ति का प्रतीक रतन जड़ित ताज रह जाता है। क्योंकि राज सत्ता और धर्म सत्ता विभाजित हो जाती है, इसलिए राज सत्ता वालों को रत्न जड़ित ताज और धर्म सत्ता वालों को पवित्रता का ताज अर्थात प्रकाशमय ताज मिलता है। इसलिए बाबा ने कई बार कहा है कि पवित्रता का ताज धर्म पिताओं को दे सकते हैं। आत्मिक बल कम होने से देहाभिमान आ जाता है, जिसके कारण विकारों की प्रवेशता हो जाती है। आत्मा में योग बल से संतान को जन्म देने की शक्ति खत्म हो जाती है, इसलिए जन्म भी भोग बल अर्थात काम विकार से होता है। विकारों के कारण बुद्धि मलिन होने के कारण राजाओं में यथार्थ निर्णय करने की शक्ति कम होने लगती है,
यथार्थ निर्णय करने की शक्ति कम होने के कारण यथार्थ निर्णय लेने के लिए मंत्री, वजीर आदि रखने होते हैं, जिनसे राय सलाह करके निर्णय करना होता है। काम, क्रोध, लोभ आदि की प्रवेशता के कारण शक्ति प्रदर्शन और राजाई के लिए युद्ध आदि भी होते हैं। समाज पुरुष प्रधान हो जाता है, इसलिए स्त्रियों के अधिकार कम हो जाते हैं। राजाएं सिंहासन पर बैठते हैं, परंतु रानियां साथ में नहीं बैठती हैं, वे राजमहलों में ही रहती हैं। धर्मसत्ता और राजसत्ता अलग अलग हाथों में होती है। राजाओं के पास धार्मिक कार्यों को संपन्न करने के लिए धर्मगुरु रखने की प्रथा आरंभ हो जाती है। अनेक धर्म और अनेक राज्य होते हैं और परस्पर धर्म भेद, भाषा भेद, मतभेद होता है, जिसके कारण भी विश्व में अनेक प्रकार के युद्ध हुए हैं और आज भी होते रहते हैं। द्वापर कलयुग की राजाई की स्थापना या वर्षे में प्राप्ति दान पुण्य के आधार पर होती है और विस्तार शक्ति एवं युद्ध आदि के द्वारा होता है। इसलिए राजा और प्रजा दोनों ही दुखी रहते हैं। भले राजाओं को अल्पकाल के लिए राजाई का नशा और खुशी रहती है। सतयुग त्रेता की राजाई परमात्मा के द्वारा पढ़ाई और धर्म के आधार पर होती है और विस्तार भी प्रेम और कल्याण की भावना से होता है, इसलिए वहाँ सब सुख शांति में रहते हैं। सतयुग त्रेता की राजाई में दैहिक, दैविक, भौतिक सब प्रकार के सुख होते हैं। प्रकृति दासी होती है। द्वापर कलयुग की राजाई में ये तीनों प्रकार के दुख होते हैं। द्वापर कलयुग की राजाई में किसी को भी दैहिक, दैविक, भौतिक सुख एक साथ प्राप्त नहीं होते हैं और यदि किसी को होता भी है तो अल्पकाल के लिए। सतयुग त्रेता के राजाओं की भक्ति मार्ग में आज भी पूजा होती है, परंतु द्वापर कलयुग के राजाओं की पूजा नहीं होती है। अल्पकाल के लिए गायन अवश्य होता है। द्वापर कलयुग के राजा भी उनकी पूजा करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, जिसका गीता में भी वर्णन है। इसलिए सतयुग त्रेता के राजाएं पूज्य और द्वापर कलयुग की राजाएं पुजारी कहे जाते हैं। 6/9/2010 के साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य हैं, जिसमें बाबा कहते हैं, दूसरों को समझाने की भी बच्चों में नंबरवार ताकत रहती है, नंबरवार ही याद में रहते हैं। राजधानी कैसे स्थापन होती है यह कोई की बुद्धि में नहीं होगा। तुम सेना हो, तुम जानते हो, याद के बल से हम पवित्र बन राजा रानी बन रहे हैं। बड़ा इम्तिहान पास करने का मर्तबा भी बड़ा पाते हैं। 6/9/2010 के ही रिवाइज्ड महावाक्य हैं, जिसमें बाबा कहते हैं, माया बड़ी ज़बरदस्त है। देहाभिमान में आने से ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। बाप खुद कहते हैं, बड़ी मेहनत है। ब्रह्मा के तन में आकर मैं कितनी मेहनत करता हूँ, राजाई तो स्थापन हो ही जाएगी। कहते हैं ना, सच की बेड़ी हिलती है परंतु डूबती नहीं है। कितने विघ्न पड़ते हैं परंतु विजय निश्चित है। 7/9/2010 के साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य हैं, जिसमें बाबा कहते हैं, हम पढ़ते ही हैं वहाँ के लिए। इस पढ़ाई से हम डबल सिरताज राजा बनते हैं। यहाँ जो राजाएं बनते हैं वे धन दान करने से बनते हैं। आजकल ठगी बहुत है, दान भी पात्र को देना चाहिए, वह अकल भी चाहिए। गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं। 2/8/2010 के साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य हैं, जिसमें बाबा कहते हैं, बाप दाता है, वह सब कुछ देते हैं, बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं है जिसके लिए पाप करना पड़े। आधा कल्प दैवी राज्य और फिर आधा कल्प आसुरी राज्य चलता है। असुर अर्थात जिसमें देह अभिमान है, 5 विकार हैं। बाप पहली पहली मत देते हैं, देही अभिमानी बनो अर्थात आत्म अभिमानी बनो। 4/8/2010 के साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य हैं, जिसमें बाबा कहते हैं, तुमको इस आसुरी दुनिया में अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है, इसलिए बहुत संभाल रखनी होती है। तुम बाप की मत पर दैवी राजधानी स्थापन करते हो,
इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। तुम ना काम कटारी की हिंसा करते हो, ना स्थूल हिंसा करते हो। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई को छोड़ दें तो उसको महामूर्खी कहा जाएगा। 13/5/2010 के साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य हैं। ऊंच पद प्राप्त करने वाले बहुत थोड़े होते हैं, प्रजा तो ढेर बनती है। राजाएं साहूकार थोड़े होते हैं, बाकी गरीब बहुत होते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं तो दैवी दुनिया में भी ऐसे ही होंगे। राजाई स्थापन हो रही है, उसमें सब नंबरवार चाहिए। तो दोस्तों, हमारा 4th एपिसोड यहीं पूरा होता है। अगर एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम खोलेंगे सतयुग की एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज और एडवांस में जन्म लेने के राज। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जिसका शीर्षक है सतयुगी राजाई की स्थापना और एडवांस पार्टी। तब तक के लिए ओम शांति।